एक छोटे शहर में गोपाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गोपाल एक ढाबे में गंदे बर्तन धोने का काम किया करता था। एक रोज गोपाल काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मीरा बहुत बीमार है। गोपाल मीरा से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा रोते हुए गोपाल से बोलती है, अजी देखिए ना, जरा से बुखार के लिए डॉक्टर ने कितनी महंगी दवाई दी है मुझे। एक तो जरा से पैसे कमा पाते हैं आप, जिससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता है, ऊपर से मैं भी बीमार पड़ गई। अब न जाने क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुन्नी के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अगली सुबह गोपाल अपनी बीमार पत्नी के लिए दलिया बनाता है और अपनी बेटी मुन्नी को चाय के साथ आलू के पराठे बनाकर देता है। मुन्नी आलू के पराठे खाती है और अपने पिता से बोलती है, क्या बात है पिताजी, आपने तो क्या मस्त आलू के पराठे बनाए हैं। अरे ढाबे पर काम करते करते इतना तो सीख ही गया हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना बना कर खिला सकूं। फिर गोपाल मुन्नी को कुछ पैसे देता है और बोलता है, बेटी मुन्नी, ये पैसे लो और स्कूल से आते वक्त रास्ते से खाने के लिए कुछ ले लेना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर गोपाल ढाबे पर काम करने के लिए जाता है और ढाबे पर पहुंचकर देखता है कि ढाबे में आग लगने की वजह से पूरा ढाबा तहस नहस हो गया है। गोपाल उदास होकर घर वापस आता है। घर आकर देखता है कि मुन्नी छोले कुलचे खा रही है। गोपाल मुन्नी से बोलता है, मेरी बेटी अकेले अकेले क्या खा रही है? मुन्नी गुस्से से बोलती है, देखो ना पिताजी, ये लच्छा काका के यहाँ के छोले कुलचे हैं जो कि एकदम बेकार के हैं, बिल्कुल बेस्वाद। इससे कई गुना अच्छे छोले कुलचे तो आप बना लेते हो पिताजी। सच कहा मुन्नी बिटिया, तेरे पिताजी के हाथों में तो जादू है। अजी, मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी है, तो कुछ पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? गोपाल आंखों में आंसू लिए मीरा से बोलता है, फीस का इंतजाम तो नहीं हुआ, बल्कि अब तो मेरा काम भी छूट गया है। ढाबे में आग लग गई है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अजी अब क्या होगा? घर का खर्च, मुन्नी की फीस, मेरी दवाई। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। माँ, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है, ये दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। बेटी, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि अब आप भी छोले कुलचे की रेहड़ी लगाना। देखना पिताजी, आपके छोले कुलचे के आगे तो लच्छा काका के छोले कुलचों की छुट्टी हो जाएगी। हाँ। फिर अगले ही दिन से गोपाल भी लच्छा काका की रेहड़ी के सामने अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी लगा लेता है। तभी वहाँ गोपाल का दोस्त कुमार आता है। अरे गोपाल, तूने छोले कुलचे की रेहड़ी लगा ली और मुझे बताया भी नहीं। चल अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट तो लगा दे। हाँ, छोले कुलचे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। फिर गोपाल कुमार को छोले कुलचे की एक प्लेट लगा कर देता है। कुमार छोले कुलचे खाता है और बोलता है, वाह भाई, सच में आज तेरे छोले कुलचे खाकर तो मजा ही आ गया। वाह। फिर देखते ही देखते गोपाल की रेहड़ी के सामने छोले कुलचे खाने वालों की लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि लच्छा के ग्राहक भी गोपाल के पास आने लगते हैं, जिसे देखकर लच्छा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ गोपाल भाई, तुझे मेरी ही रेहड़ी के सामने अपने छोले कुलचे की रेहड़ी लगानी थी। हाँ, प्यार से बोल रहा हूँ, अपनी ये रेहड़ी यहाँ से हटा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ। तभी मुन्नी बोलती है, ओ लच्छा काका, ये रेहड़ी तो यहीं लगेगी, आपको जो करना है कर लो। एक तो एकदम घटिया और बासी छोले कुलचे बेचते हो, ऊपर से अकड़ दिखाते हो। अरे मैं सालों से यहाँ छोले कुलचे की रेहड़ी लगा रहा हूँ और तू मेरे बनाए हुए छोले कुलचे को घटिया बता रही है। तुझे तो मैं देख लूंगा और तेरे बाप को भी। अब गोपाल रोज दिन में छोले कुलचे की रेहड़ी लगाने लगा और सभी लोगों को गोपाल के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत पसंद आने लगे। हर कोई गोपाल के छोले कुलचों की तारीफ करने लगा। देखते ही देखते गोपाल काफी अमीर हो गया।
अब मुन्नी भी बड़े स्कूल में जाने लगी थी। गोपाल ने अपना खुद का नया मकान खरीद लिया था और वहीं दूसरी ओर लच्छा का काम बंद हो गया था। अब कोई भी लच्छा की रेहड़ी पर छोले कुलचे खाने नहीं आता था। एक दिन लच्छा गुस्से में घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ओहो, जब से इस गोपाल ने मेरी रेहड़ी के सामने अपनी रेहड़ी लगानी शुरू की है, तब से तो मेरे बुरे दिन आ गए हैं। मन तो करता है इसके छोले में जहर मिला दूं। अरे तो मिला दो जहर, एक आधा टपकेगा तभी लोगों को अकल आएगी, फिर सब लोग हमारे ही छोले कुलचे खाने आएंगे। ऐसे बोलकर चमेली लच्छा को एक शीशी देती है और बोलती है, इस गोपाल ने तो हमें धनवान से गरीब बना दिया, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इस शीशी से 2-4 बूंद उसके छोले में मिला देना, फिर देखना इसका कमाल। सब के सब कैसे अपना पेट पकड़कर यहाँ वहाँ भागेंगे। फिर अगले ही दिन लच्छा मौका देखकर गोपाल के छोलों में जहर की पूरी शीशी उड़ेल देता है। कुछ ही देर में गोपाल के पास एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है और छोले कुलचे की एक प्लेट लेकर अपनी बेटी को देता है। जैसे ही उसकी बेटी छोले कुलचे खाती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ लच्छा आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे इस गोपाल का काम अच्छा क्या चल पड़ा, तो ये अब लोगों को बासी और सड़े छोले कुलचे खिलाने लगा। अरे देखो देखो देखो, इसके छोले कुलचे खाकर बेचारे की बेटी तड़प तड़प कर मर गई। अरे भाइयों, मारो इसे, मारो इसे, इसने एक मासूम की जान ली है। इसे छोड़ना मत भाइयों, छोड़ना मत। लच्छा की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग गोपाल को बहुत पीटते हैं। मौके का फायदा उठाकर लच्छा गोपाल के सिर पर जोर से लाठी मारता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है। और अगले ही दिन से फिर से सभी लोग लच्छा के छोले कुलचे खाने लगते हैं। गोपाल अपनी मौत के बाद एक भयानक भूत बन जाता है और दूर खड़ा हुआ लच्छा को देख रहा होता है। फिर भूत एक आदमी का रूप लेकर लच्छा की रेहड़ी के सामने छोले कुलचे बेचने लगता है, और वो भी लच्छा से आधे दाम में। आओ भाइयों, आओ 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 आओ, चले आओ, मेरे छोले कुलचे खाओ। वो भी लच्छा के छोले कुलचे से आधे दाम में। जी हाँ भाइयों, आधे दाम में। 40 रुपए नहीं, बल्कि 20 रुपए में पेट भरकर छोले कुलचे खाओ। ओ भाई, ये क्या तरीका है छोले कुलचे बेचने का? यहाँ से चलता बन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ। उस आदमी को धमकाकर लच्छा अपनी रेहड़ी पर वापस आ जाता है। फिर वो आदमी अपने भूतिया रूप में आकर चिल्लाता हुआ लच्छा की रेहड़ी के पास जाता है। भूत को देखकर सभी लोग थर-थर कांपने लगते हैं। खाओ खाओ खाओ, इस लच्छा के बनाए हुए छोले कुलचे खाओ, पेट भर कर खाओ। जब सबका पेट भर जाएगा तो मैं तुम सबको खाऊंगा। अरे भाया, अरे भाया, ये भूत कहाँ से आ गया रे? इतनी मुश्किल से तो मेरे छोले कुलचे की रेहड़ी पर फिर से लोगों की भीड़ लगी है। अब कहीं ये भूत मेरा धंधा चौपट ना कर दे। अरे भाया, अरे भाया। क्या बक बक कर रहा है लच्छा? तूने ही लोगों को भड़काया था ना कि गोपाल के छोले कुलचे बासी और खराब हैं, जिसे खाकर उस लड़की की मौत हो गई। बोल, बोलना, अब क्यों तेरी बोलती बंद है? भूत लच्छा का गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पहले ये बता कि तूने सभी लोगों को ये क्यों कहा कि गोपाल के छोले कुलचे खाकर वो बेचारी लड़की मर गई? अरे भूत भाई, पहले मेरा गला तो छोड़ो। हाँ, अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। जल्दी बता, नहीं तो तुझे और यहाँ खड़े सभी लोगों को मैं नमक मिर्च लगाकर खा जाऊंगा। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, मैंने गोपाल के छोलों में
जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। मगर लच्छा, तूने ऐसा किया तो क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे सभी ग्राहक गोपाल के छोले कुलचे ही खाना पसंद करते थे। और भूत भाई, तुम हो कौन? मैं गोपाल हूँ। फिर सभी लोग लच्छा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लच्छा को सजा मिलते ही गोपाल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है। बंटी और बबली दोनों चोर थे और शादीशुदा थे। दोनों मुखौटे पहनकर बड़े बड़े घरों से बड़ी ही चालाकी से चोरी कर लेते थे और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता था। पुलिस भी बड़े समय से मुखौटे वाले चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन बंटी और बबली अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। बंटी, अब हमने चोरी से काफी पैसे कमा लिए हैं, अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, वरना कहीं अगर श्रेया को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बबली, मैं भी यही सोच रहा था। और वैसे भी अब श्रेया बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ बंटी, तो आज से ये काम बंद। अरे नहीं नहीं, सुनो तो बबली, एक आखिरी चोरी बस। बहुत बड़ी पार्टी के बारे में पता लगाया है मैंने। इसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हम धूमधाम से श्रेया की शादी कर सकेंगे। इसके बाद बस हम ये काम करना बंद कर देंगे। तभी श्रेया कमरे में आ जाती है। अरे मम्मी पापा, आप लोग कौन सा काम बंद करने की बात कर रहे हैं? बंटी और बबली श्रेया को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस तुम्हारे पापा से कह रही थी कि ये मिठाई खाना बंद कर दें। देखो कैसे तोंद निकल रही है, इनसे आगे तो इनका पेट चलता है। अरे यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी मुझे ये बोलकर चिढ़ाती हैं कि कहीं घर में खुशखबरी तो नहीं आने वाली। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हाँ मम्मी, ये तो आप एकदम सही कह रही हैं। पापा को अपनी तोंद का कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे श्रेया, तुम सोई नहीं अभी तक, क्या बात है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मम्मी पापा वो आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बताओ ना। मम्मी पापा, मेरा कॉलेज अब खत्म होने वाला है और मुझे मेरे कॉलेज का एक लड़का बहुत पसंद है। मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। पापा, अभी अभी उसका आईपीएस का एग्जाम क्लियर हो गया है और अब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। ये सुनकर बबली तो खुश होती है, पर बंटी हड़बड़ा जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, ये क्या, चोरों की बेटी की शादी पुलिस ऑफिसर से? क्या आपने कुछ कहा पापा? अरे नहीं नहीं बेटा, हम पहले उससे मिलेंगे तभी आगे कुछ कहेंगे। अभी तुम जाकर सो जाओ। श्रेया ये सुनकर दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुमने ऐसे क्यों कहा? अच्छा तो है, लड़का ऑफिसर है और पढ़ा लिखा भी है और अपनी श्रेया की पसंद भी है। अरे पागल औरत, वो सिर्फ ऑफिसर ही नहीं, पुलिस ऑफिसर है। समझ में आया कुछ? अब ये मत कहना बबली कि तुम्हें नहीं पता आईपीएस का मतलब क्या होता है। अरे मैंने सोचा कि सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। पर अब क्या, हम श्रेया को मना तो नहीं कर सकते ना, वरना वो हमसे मना करने का कारण पूछेगी और हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम दोनों चोर हैं। और वैसे भी कोई पुलिस वाला हमें आज तक पहचान नहीं पाया, तो वो भी कौन सा हमें पहचान पाएगा। हाँ ये तो है। ठीक है, पहले हम अपनी आखिरी चोरी के प्लान को अंजाम देंगे, फिर उसके बाद ही हम इस लड़के से मिलेंगे। ठीक है। बंटी और बबली श्रेया से कह देते हैं कि वो उस लड़के से अगले हफ्ते ही मिल पाएंगे। इधर बंटी बबली अगले ही दिन चोरी का प्लान बनाने लगते हैं। बबली, तो तुम समझ गई ना, ये जो औरत के घर हमें चोरी करनी है ना, ये अकेली रहती है और वो भी अपने बड़े से महल जैसे घर में, और इसके घर में बहुत सोना है। कल के दिन ये जब शॉपिंग करने के लिए निकलेगी तभी हम इसके घर में घुसेंगे और सारा सोना चुरा लेंगे। ठीक है, पर ये चोरी दिन में क्यों? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? वो अक्सर तो हम रात में ही चोरी करते थे ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो औरत हर दिन दोपहर में शॉपिंग करने जाती है और कम से कम 4-5 घंटे तक बाहर ही रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बंटी। अगले दिन जैसे ही वो औरत शॉपिंग करने के लिए निकलती है, बंटी बबली मास्क लगाकर घर में घुस आते हैं और सारे गहने चुराकर उसे अपने झोले में डाल लेते हैं। पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो औरत वापस आ गई थी। ओहो, आज तो पूरा ही मार्केट बंद था, पता नहीं क्या बात है। चलो जल्दी से अपने लिए कप चाय बनाती हूँ,
टीवी देखती हूँ। बबली और बंटी औरत की आवाज सुनकर घर की अलमारी में छिप गए थे। अरे अब क्या करें बंटी, ये तो वापस आ गई, बाहर कैसे निकले? चिंता मत करो बबली, वो औरत दूसरे कमरे में। हम जल्दी से सारा सामान लेकर इसी कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। मैं 3 गिनते ही अलमारी का दरवाजा खोलूंगा और तुम धीरे से जाना और खिड़की से कूद जाना, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है बंटी। बंटी दरवाजा खोलता है, पर ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो औरत अलमारी के बाहर ही उसी कमरे में। अरे बचाओ, ये तो वही मुखौटे वाले चोर हैं। बंटी जल्दी से एक लैंप उठाता है और औरत के सर पर दे मारता है, जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। बंटी और बबली खिड़की से भाग जाते हैं और चोरी का सामान भी अपने साथ ले जाते हैं। पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है कि मुखौटे वाले चोरों ने फिर से घर में चोरी की और यहाँ तक कि एक औरत को मारा भी। उधर अपने घर पर बंटी और बबली बैठकर चोरी का सामान देख रहे थे। जो भी हो, तुम्हें उस औरत को मार के बेहोश नहीं करना चाहिए था। अब बात और ज्यादा बढ़ गई है। अरे अब क्या, मैं कोई उसे मारना थोड़ी चाहता था। खैर अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है ना। अब हमें चोरी करनी ही नहीं और तुम ये गहने देखना बंद करो। वैसे भी हमें सब गहने दूसरे शहर में जाकर बेचने पड़ेंगे, तुम इन्हें नहीं रख सकती, समझी? हाँ हाँ जानती हूँ, पर देखो ना ये नेकलेस कितना प्यारा है, हमारी श्रेया पर कितना अच्छा लगेगा। मैं ये श्रेया को गिफ्ट करूंगी, बस बाकी सब तुम रख दो बेचने के लिए। अगले दिन ही बंटी सारे गहने दूसरे शहर में सावधानी से बेच आता है। उसी दिन शाम को बंटी और बबली ने श्रेया के बताए लड़के को उसके परिवार के साथ घर पर मिलने के लिए बुलाया था। मम्मी पापा, अरुण और उसके घर वाले आ गए हैं, आप लोग भी आ जाइए। ठीक है बेटा, तुम चलो, हम आते हैं। श्रेया ने गले में वही नेकलेस पहन रखा था जो कि चोरी का था और बबली ने उसे दिया था। बबली, बंटी और श्रेया सब मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरुण के साथ साथ उसके मम्मी पापा और बुआ जी भी आई थी। उन्हें देखकर बंटी बबली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरुण की बुआ जी कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसके यहाँ से बंटी बबली ने चोरी की थी। अरे मम्मी पापा, आपको क्या हो गया अचानक से? आप ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, बहन जी, क्या हुआ? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। क्या आपको हमारा लड़का पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लोग बैठिए ना, हम अभी आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ, चलिए। बंटी बबली जल्दी से किचन की तरफ भागते हैं और इधर श्रेया मेहमानों को संभालने लगती है, पर बुआ जी को बंटी बबली पर शक हो जाता है। बबली, ये तो वही औरत निकली, अब क्या करें? हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अगर हमारी बच्ची का रिश्ता हमारी गलतियों की वजह से टूटा तो हम क्या करेंगे बबली? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुभ शुभ बोलो। पर वो नेकलेस, उस औरत का नेकलेस श्रेया ने गले में पहन रखा है। कहीं अरुण की बुआ जी ने देख लिया तो? नहीं, कुछ करना होगा। एक काम करो बंटी, जल्दी से नाश्ता लेकर जाओ और श्रेया को यहाँ किचन में भेजो, मैं उसका नेकलेस उतरवा देती हूँ। बंटी जाता है और श्रेया को किचन में भेज देता है। बंटी वहीं बैठकर अरुण से और उसके मम्मी पापा से बातें करने लगता है, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। तभी बुआ जी की साड़ी पे चाय गिर जाती है और वो किचन में उसे साफ करने जाती हैं। अंदर जाके वो जोर से चिल्लाकर कहती हैं, अरे ये क्या, ये तो मेरा नेकलेस है, ये यहाँ कैसे रखा है? बुआ जी को चिल्लाते हुए सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और श्रेया और बबली भी किचन से बाहर आ जाते हैं। अरे बुआ जी, ये तो मेरा नेकलेस है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। 4 दिन पहले ही ये नेकलेस मेरे घर से बाकी गहनों के साथ चोरी हुआ था। उन्हीं 2 मुखौटे वाले चोरों ने चुराया था। ये वही नेकलेस है, देखो इसके पीछे छोटा ना भी लिखा हुआ है, ना से मेरा नाम नंदिनी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मम्मी पापा ये क्या कह रही हैं? बुआ, मम्मी आप ये नेकलेस कहाँ से लेकर आई थी? बेटा ये नेकलेस तो मैंने मार्केट से लिया था। अरे नहीं, मुझे तो लगता है इसके मम्मी पापा ही चोर हैं। अरुण बेटा, तुम इन्हें गिरफ्तार कर लो, मुझे इन पर पूरा शक है। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, बिना किसी सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। दीदी, मुझे तो पता ही है, क्या आपको मेरे बेटे की खुशियाँ पसंद नहीं? आप मेरे बेटे की खुशियों से जलती हैं, पर कम से कम ऐसी बातें करके उसका रिश्ता तो मत तोड़वाइए। अरे पागल, फिर शुरू हो गई। अरे अरुण, मेरा भी कुछ लगता है, मैं एकदम सच कह रही हूँ।
मैं उसका रिश्ता चोरों के घर में नहीं होने दूंगी। इसके बाद अरुण के घर वाले वापस चले जाते हैं और श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। आज तो हम बाल बाल बच गए बंटी। सच कहा बबली, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई। अब हम कभी भी चोरी तो नहीं करेंगे, पर हमने जितने पैसे आज तक जोड़े हैं सब हम बबली की शादी में लगा देंगे और गरीबों में दान कर देंगे। हाँ ठीक है बंटी। फिर क्या था, श्रेया और अरुण की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और बंटी बबली हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देते हैं।